सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी भी खुद की कोई लंबाई है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे वो सुरंग हो सकती है। 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी? कितना समय लेगी बच्चा? बहुत आसान। समय बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे जी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? कौन पार कर रहा है? आप कहेंगे 220 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है? 330 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। अच्छा, चाल क्या है? सुरंग नहीं है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मामला सब कुछ ठीक था, बस दिक्कत एक जगह आ गई। 330 में 220 जोड़ा तो 550 मीटर आया, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये किलोमीटर प्रति घंटे में था। इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से आपने गुणा कर दी। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। मीटर से मीटर कट गया, 18 चौक 72 होते हैं मेरे भाई। 5 से कट गया 5 एकम 5, 5 एकम 5 जीरो, 2 से कट गया 55 बार, 2 से कट गया 2 बार, और 55/2 का मतलब कितना होता है? 27.5 सेकंड होता है। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आया है भाई? पूरी ही जनता का 27.5 आंसर आ चुका है। सर आज आप लाल दिखा, ठीक है? तो 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है। उस सुरंग की लंबाई क्या है? उस सुरंग की लंबाई आपसे पूछी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, 18/5 उल्टा क्यों लिख रहे हो? हमें सोच रहा था कि मतलब ये डाउट बच्चों को आ सकता है। बेटा इस वाली चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इस वाली चाल में 5/18 की गुणा करेंगे, बटे 18 की गुणा कर रहे होते। बेसिकली एक बात सुनिए थोड़ी सी कि मेरे भाई एक ट्रेन एक सुरंग को पार कर रही है, एक ट्रेन एक सुरंग को पार कर रही है, तो क्या उस केस में दूरी जो होगी वो दोनों वस्तुओं की लंबाई होगी? ट्रेन की भी लंबाई और सुरंग की भी लंबाई। भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 800 मीटर। सुरंग की लंबाई मुझे नहीं पता है, क्या ये दोनों की लंबाई जो होगी वो दूरी के बराबर होगी? अच्छा दूरी होती क्या है? डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बना लो मेरे भाई, यहां गुणा करेंगे 5/18 की, और इसमें समय की गुणा अगर आप कर दोगे तो ये दोनों वस्तुओं की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए मेरे भाई 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते 126 होता है। 7 देखिए यहां से 7 एकम 7 होगा, यहां से देखिए 5 एकम 5 होगा, 6 पंजे 30 होगा। 305 की गुणा जब आप 7 में करेंगे तो 2135 हो जाएगा। 2135 हो जाएगा, और 2135 में से 800 जब आप घटा देंगे तो आप कहेंगे 1335 उस सुरंग की लंबाई आ जाएगी। कितने बच्चों का जवाब 1335 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 1335 आ चुका है? तो आप कहेंगे 1335 हम सभी का आंसर आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी? यहां हम लोगों को यह जानना होगा कि जब एक ट्रेन एक मोटरसाइकिल को पार कर रही है तो मेरे भाई मोटरसाइकिल की लंबाई को हम लोग इग्नोर कर देंगे। मोटरसाइकिल की लंबाई को इग्नोर कर देंगे, यानी हम ये मान लेंगे कि मोटरसाइकिल की लंबाई जो है वो 0 है। अब देखिए ध्यान से, मुझे निकालनी है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं मेरे भाई। लंबाई मतलब दूरी, दूरी मतलब स्पीड इनटू टाइम होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। अब आप ये समझिएगा कि जब दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही थी, मोटरसाइकिल भी उसी दिशा में चल रही है, तो क्या दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर दोनों की चालों का अंतर देखूं तो क्या यही सापेक्ष चाल हो जाएगा? जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उन दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। मीटर पर सेकंड में बना लिया, 5/18 से गुणा कर दी। 1 मिनट में आगे निकल जाती है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड में आगे निकल जाती है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यही आपकी लंबाई निकल के आ जाएगी। 72 में से 54 जाएगा तो 18 बचेगा, 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? उस ट्रेन की लंबाई बेटा जी 300 मीटर हो जाएगी। जब भी किसी बहुत बड़ी वस्तु के कंपैरिजन में किसी छोटी वस्तु, टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से बना पाओगे? क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से बना पाओगे? तो आप कहेंगे जी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए टाइप 4 में क्या आता है मेरे प्यारे साथी? केस स्टडी ऑफ क्रॉस जीरो एंड नॉन जीरो लेंथ ऑब्जेक्ट। जब एक ही क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे दोस्त दोनों चीजें आ जाए, दोनों चीजें आ जाए, एक तो वो आ जाए जब जिनकी लेंथ जो है वो 0 हो, और उसी के अंदर वो उसको पार कर रहे हो जिनकी कुछ ना कुछ लेंथ हो मेरे प्यारे दोस्त। मुझे ये बताइएगा बच्चे कि अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐसा आ गया जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, लाइक वो टावर को पार कर रहा है, वो 300 एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। बच्चे नजारा सुनना, नजारा क्या है? ये एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये एक बिजली के खंबे को कितने सेकंड में पार करती है? ये बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ध्यान से सुना, 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? इस 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? इस रेलगाड़ी को पार करने में, इस रेलगाड़ी को 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि ये ट्रेन जो है इस खंबे को पार कर रही है, ये ट्रेन जो है इस खंबे को पार कर रही है, इस खंबे को पार कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम कितना है? 20 सेकंड, यानी कि इसकी जो चाल रही होगी वो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछ रहा है यही ट्रेन जब इस खंबे को पार करेगी तो मेरे भाई समय कितना लेगी? जब इसको पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो समय कितना लेगी? समय बराबर दूरी। कौन सी ट्रेन? ये 300 मीटर लंबी ट्रेन। किसको पार करेगी? 200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। किस चाल से करेगी? तो आप कहेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से करेगी। तो कितना समय लेगी? तो 300 और 200 500 हो जाते हैं, 500/15 सेकंड का समय लेगी। अब यहां से देखिए 5 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 33.33। आंसर कितना हो जाएगा? 33 करना। मैं सेकंड तरीके की बात चल रहा हूं, सेकंड तरीके की तरफ चल रहा हूं। सबसे पहले थोड़ा सा आप सोचिए कि जब इस ट्रेन ने इस खंबे को पार किया होगा तो मेरे भाई इस खंबे की अपनी कोई लंबाई नहीं है, इसी ट्रेन ने इसको भी पार किया होगा,
इसी ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को भी पार किया होगा। क्या दोनों केसेस में चाल बराबर होगी? यहां भी यही ट्रेन इस खंबे को पार कर रही थी, यहां भी इस पुल को यही ट्रेन पार कर रही थी, तो क्या स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा क्या वही टाइम का रेशो बन जाएगा? बहुत बढ़िया। डिस्टेंस पहले कितनी थी? 300 मेरे भाई। डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी? 300 और 200 500 हो जाएगी। क्या डिस्टेंस का रेशो 3-5 का है? तो मेरे भाई टाइम का रेशो भी 3-5 का बन जाएगा। पहले अगर 3 यूनिट का समय लगता था तो अब 5 यूनिट का समय लगेगा। उसने कहा है पहले 20 सेकंड का समय लगता था, अगर 3 बराबर 20 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 100/3 का मतलब 33.33 होता है। 33.33 होता है बच्चे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब आपको दिख गया कि यही ट्रेन दोनों चीजों को पार कर रही है तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आप नहीं समझे कि दोनों ही केस में स्पीड बराबर होगी? जब स्पीड बराबर होती है तो जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही टाइम का रेशो बन जाता है। पहले केस में डिस्टेंस थी 300 मीटर जब ये इस खंबे को पार कर रही थी, गाड़ी 90 मीटर प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। मुद्दे की बात को सुनना थोड़ा सा ध्यान से। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, ये एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक 90 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, इसे पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 60 सेकंड का समय लेती है। ठीक है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंबे को पार करने में लगने वाला समय बताइए। इस बिजली के खंबे को पार करने में लगने वाला समय बताइए। पहले मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन मैं इस पे दूसरा मेथड लगाऊंगा। आप कहेंगे जी क्यों? क्योंकि मेरे भाई यही ट्रेन पहले इस पुल को पार कर रही थी, फिर इस खंबे को पार कर रही है, यानी दोनों ही केस में ट्रेन की चाल समान है। और जब चाल समान होती है तो मैं किसकी तरफ जाता हूं मेरे प्यारे दोस्त? मैं मेरे प्यारे साथी, अच्छा इसमें वो नहीं दी हुई, डिस्टेंस नहीं दी हुई है, चाल समान है, चाल समान है मेरे भाई। इस केस में डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो डिस्टेंस हमें पहले निकालनी पड़ेगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, हमें पहले मेथड से ही इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात, जब ये ट्रेन इस पुल को पार कर रही होगी तो क्या उस केस में डिस्टेंस जो होगी वो दोनों चीजों की लंबाई, रेल की भी लंबाई और पुल की भी लंबाई, क्या दोनों की लंबाइयों का योग ही डिस्टेंस होगी? अच्छा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में कर दें तो क्या 60 सेकंड में कर देंगे? अब यहां से काट लीजिए, 18 तिया 54 होते हैं, 5 तिया 15, 15 चिक्का 90, यानी कि 900 मीटर इन दोनों की लंबाइयों का योग होगा। अगर 900 मीटर इन लंबाइयों का योग है तो उसमें पुल की लंबाई कितनी दे रखी है? 90 मीटर। अगर 90 को हम लोग घटा दें तो क्या रेल की लंबाई 810 मीटर है या नहीं है? तो आपने कहा रेल की लंबाई 810 मीटर है। अगर रेल की लंबाई 810 मीटर है तो मेरे भाई हमें निकालना है इस पुल को, इस खंबे को पार करने में लगने वाला समय। समय बराबर होता है जब कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बना लीजिए 5/18 की गुणा कर दीजिए, 18 तिया 54 होते हैं, 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, तो आंसर क्या आ जाएगा? 54 सेकंड आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 54 सेकंड जो है वो आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, यहां तो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यहां तो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और दूसरे केस में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 36 सेकंड का समय लेती है, और जब व्यक्ति को पार करती है तो 20 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। आपने कहा दोनों केस में यही ट्रेन पार कर रही है, चाल बराबर है, चाल बराबर है, तो समय का अनुपात निकाल लो, टाइम का रेशो निकाल लो। जब पुल को पार कर रही है समय 36 लग रहा है, जब व्यक्ति को पार कर रही है समय 20 लग रहा है, यानी डिस्टेंस जो आएगी वो 9-5 आएगी। जब व्यक्ति को पार करेगी तो यही ट्रेन की लंबाई होगी, जब पुल को पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई होगी। अगर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई में से ट्रेन की लंबाई को घटा दिया जाए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा क्या है? उसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई कैसे भी करके आप ट्रेन की लंबाई यहां से निकाल लीजिए। हमें मेथड से तो जाना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई कितनी बैठ रही है? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा मेरे भाई, जब ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी, इस व्यक्ति को पार करेगी, तो इस केस में दूरी ही इसकी लंबाई हो जाएगी। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है? 54 है। मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, इसकी गुना समय में कर दीजिए मेरे भाई, तो 18 तिया 54, 5 तिया, क्या ट्रेन की लंबाई 300 मीटर आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल आ गई। अगर ट्रेन की लंबाई 300 मीटर आ चुकी है तो 5 की वैल्यू 300 आ गई, तो 1 की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर 240 मीटर हो जाएगा। आंसर 240 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। पैसा आ जा, क्वेश्चन खत्म। थोड़ा सा महसूस करना, मैं पिछले क्वेश्चन की तर्ज पर भी बताऊंगा, इस पर भी बताऊंगा आप लोगों को। इस पर तो खैर चाल नहीं दी हुई थी, यहां थोड़ा सा महसूस करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जब वो इस व्यक्ति को पार करती है, जब वो ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय लगता है? आप कहेंगे 20 सेकंड का समय लगता है। जब वो इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 36 सेकंड का समय लगता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये 16 सेकंड का समय क्यों फालतू लग रहा है? ये जो ट्रेन सेम है, ट्रेन को 16 सेकंड का समय क्यों फालतू लग रहा है? तो आप कहेंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ रही है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट दूरी निकाल दें, इस चाल से 16 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मैं यहां से निकाल दूं कि 16 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? 18 तिया 54 होते हैं, 5 तिया 15, 15 चिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 कम 15 9 24। क्या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 240 मीटर? क्या डायरेक्ट 240 मीटर आ जाएगी? क्या बोलिए? 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लेती है? 62 सेकंड का समय लेती है। ये वो रेलगाड़ी है जिसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 51 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी वो आप लोग मुझे बताइए फटाफट। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा बच्चे मेरे प्यारे दोस्त। यहां ये रेलगाड़ी की लंबाई मैं एल मान लेता हूं, कोई बहुत प्यार से समझना। जब ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करती है तो 51 सेकंड का समय लगता है। जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 62 सेकंड का समय लगता है पुल को पार करती है।
यानी ये 11 सेकंड का समय किस कारण बढ़ा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 62 में से 51 गया, 11 सेकंड का समय क्यों बढ़ा है? तो आप कहेंगे 11 सेकंड का समय इसलिए बढ़ा है बच्चे, क्योंकि यहां व्यक्ति को पार कर रही थी, यहां 121 मीटर लंबाई बढ़ चुकी है। यानी मेरी बात क्लियर हो गई। अगर मैं चाल आपसे पूछनी चाहूं इस ट्रेन की, तो आपके मुझे ये बताएंगे अगर 121 मीटर लंबाई बढ़ जाती है तो उसे पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। भाई व्यक्ति की लंबाई तो कुछ नहीं होती, जैसे ही प्लेटफॉर्म की लंबाई 121 मीटर बढ़ी, यहां व्यक्ति कुछ भी नहीं था, यहां लंबाई 121 मीटर आ गई, अपने आप समय जो है वो 11 सेकंड बढ़ गया। यानी मुझे ये समझ आ गया कि 121 मीटर लंबाई की कोई भी चीज ये ट्रेन जो है वो 11 सेकंड में पार करती है। क्या ट्रेन की लंबाई जो है वो 11 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? आ जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। अब मुझे ये बताइए, यही ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी, जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो इसे पार करने में मेरे भाई इसी की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 11 की गुणा 51 में कर देंगे, यही ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 11 एकम 11 को एक हासिल लगाइए, 11 पंजे 55 और 56, क्या ट्रेन की लंबाई 561 मीटर आ जाएगी? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, ये 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, चाल 11 है तो 11 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं। बताइए, 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से, एक रेलगाड़ी है जो 500 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड में पार करती है, और वो 250 मीटर लंबे पुल को वो 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। बच्चा बहुत आराम से सुनो, बहुत आराम से। आप मुझे ये बताइए, ये 40 सेकंड का समय क्यों बढ़ रहा है, जबकि ये पार करने वाली ट्रेन तो सेम है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझसे ये कहोगे कि ये जो 40 सेकंड का समय इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 250 मीटर की लंबाई बढ़ी है। बस आगे हमारे पास यहीं से चाल, यानी कि ट्रेन 250 मीटर की लंबाई को कितने सेकंड में तय करती है? 40 सेकंड में तय करती है। क्या ट्रेन की चाल आपके सामने आ चुकी है? अगर ट्रेन की चाल की गुणा इस वाले समय में अगर मैं कर दूं, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त दोनों चीजों की लंबाई आ जाएगी? किस किस की? ट्रेन की भी लंबाई और इस वाले पुल की भी लंबाई 625 आ जाएगी। 25 25 625। अगर मैं उस दोनों की लंबाई में से 625 में से 500 को घटा दूं, तो क्या मेरे पास ट्रेन की लंबाई 125 निकल के आ जाएगी? एक ही लाइन में होने वाला क्वेश्चन आपके सामने, एक ही लाइन में होने वाला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे।